आप चुनाव खुद लड़ रहे हैं कि नहीं? चुनाव हम लड़ेंगे, पूर्व में भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे। अरुण राय के यहाँ पे जात पात की कोई भावना नहीं है। मुसलमान जाए, हिंदू जाए, अगड़ा जाए, पिछड़ा जाए, दलित जाए, महादलित जाए, जो भी समस्या को लेकर लोग जाते हैं, ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके समस्या को निदान करें। हम लोग जो घूम रहे हैं, घूमने के बाद जो रिसर्च करते हैं, अभी हम लोग 60% में, अगर कल चुनाव हो जाए तो मुसलमान का वोट 60% अरुण राय जी को पड़ेगा। लेकिन 60% से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको 80% मिलावे, 85% मिलावे। अरुण जी जिस वक्त करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया जमीन मालिक को गिन करके देते हैं, उस वक्त लोग देखता नहीं है। अच्छे। और जब अरुण जी उस जमीन का मुंह कान बना देते हैं, मिट्टी भरा देते हैं, उसके बाद जब 10 दूर इकट्ठा करके बेचते हैं तो लोगों को करता है। हमने अपने आंखों से 20 साल से मैं देख रहा हूं कि अब मुसलमान का त्यौहार हो या हिंदू का त्यौहार हो, अरुण जी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये 2 लाख रुपया का कॉपी, किताब, ड्रेस, कपड़ा ये डोनेट करते हैं बच्चे को कि हमारा बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े। वो सब मुसलमान का बच्चा रहता है। उस वक्त कहाँ रहते हैं विरोधी पार्टी? ये कहाँ सोचते हैं, कहाँ देखते हैं कि अरुण जी हिंदू है, मुसलमान के बच्चे को डोनेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मधुबनी नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रहे समीउर रहमान उर्फ मुंशी जी। आपको हम बता दें कि समीउर रहमान उर्फ मुंशी जी सामाजिक खिदमतगार भी हैं। खासकर 2-3 साल पहले एनआरसी के मामले में इनका बहुत अहम रोल रहा था। मधुबनी में महीनों जगह जगह जाकर इन्होंने एनआरसी के मौके से लोगों का साथ दिया था और उस वक्त हो रहे धरना प्रदर्शन में अहम योगदान देने का काम किया था। इन दिनों जो भावी उम्मीदवार नगर निगम मधुबनी के मेयर पोस्ट के लिए हैं अरुण राय जी, उनके साथ हैं, साय की तरह रहते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि अरुण राय जहां भी कहीं जाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, सारा नज्म, सारा इंतजाम मुंशी जी के हाथों होता है। हालांकि अभी नगर निगम के चुनाव का कोई वक्त मुतय्यन नहीं हुआ है, कोर्ट में मामला है। उम्मीद है कि दिसंबर तक चुनाव हो सकता है। ऐसे में अभी हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले आपका हिंदुस्तानी मीडिया में मुंशी जी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुंशी जी, पहले तो आप ये बताएं कि आप नगर निगम का जो चुनाव होगा, चाहे दिसंबर में हो चाहे जब भी हो, ये तो वक्त तय होने के बाद, आप चुनाव खुद लड़ रहे हैं कि नहीं? चुनाव हम लड़ेंगे, पूर्व में भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे। अगर हमारा वार्ड समान रहा तो, क्योंकि हम लोग समान श्रेणी में आते हैं, वार्ड अगर समान रहा तो चुनाव लड़ेंगे। अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित महादलित के कोटे में गया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अगर जनरल रहा तो चुनाव लड़ेंगे? हाँ, जनरल रहा। ऐसा देखा जा रहा है कि आप जो भावी उम्मीदवार हैं मेयर के लिए, अरुण राय जी, बहुत सारे लोग भावी उम्मीदवार हैं मधुबनी में, आप अरुण राय के साथ बहुत खुलकर हैं। आप, वजह क्या है इसकी? इसके पीछे कई रीजन है। जब हम लोगों पे कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आता है, तब बड़े भाई की तरह अरुण जी हम लोगों का साथ देते हैं, बचाने का साथ देते हैं। कोई गढ़ में है, गढ़ से निकालने का साथ देते हैं और हर अच्छे बुरा में एक गार्जियन का रोल अदा करते हैं। आज वो मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ें न लड़ें बात की बात है, लेकिन चूंकि अरुण भाई जी का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, 45 वार्ड है, और इनको आगे का राजनीति में हम लोग कदम इनका देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि अरुण राय जी मेयर पद का चुनाव लड़ें और एक अच्छा खासा वोट से चुनाव जीतें, ताकि आगे का जो राजनीति शहर का होगा उसमें हम लोगों का एक अच्छा योगदान रहेगा, अरुण राय जी का एक अच्छा योगदान रहेगा। मुंशी जी, आपने कहा अभी कि हमेशा दुख दर्द में रहते हैं, क्या वो सिर्फ मुंशी जी के साथ ही रहते हैं दुख दर्द में, समीउर रहमान के साथ ही रहते हैं, या और भी लोगों के साथ रहते हैं? कुछ इन्हें गिने लोगों को मैं देख रहा हूँ जो एकदम साया की तरह है उनके साथ। मोटा मोटी 25 साल से इनके साथ हम रह रहे हैं। अच्छी पुरानी
बहुत पुराना संबंध है, एक भाईचारी का संबंध है। भैया हम लोग बोलते हैं, बड़े भाई की तरह हैं और रहेंगे ही। और इनके यहाँ पे, अरुण राय के यहाँ पे जात पात की कोई भावना नहीं है। मुसलमान जाए, हिंदू जाए, अगड़ा जाए, पिछड़ा जाए, दलित जाए, महादलित जाए, जो भी समस्या को लेकर लोग लाद जाते हैं, ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके समस्या को निदान कर दें। अच्छा, ये बताइए आप मुझे एक बात कि अगर आप पिछड़ा, मतलब कोई जात पात नहीं उनके दरवाजे पर है, आपने कहा, तो ये बताइए कि जो मेयर की उम्मीदवारी के लिए बहुत सारे लोगों का नाम चर्चे में है, आप भी जानते होंगे, मुस्लिम भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है आपको? आप खुद भी एक मुस्लिम हैं, तो ये बताइए कि मधुबनी के मुसलमानों की निगाह किसके तरफ है? अभी का जो रेशियो है मुसलमान मतदाताओं का, हम लोग जो घूम रहे हैं, घूमने के बाद जो रिसर्च करते हैं, अभी हम लोग 60% में हैं। अगर कल चुनाव हो जाए तो मुसलमान का वोट 60% अरुण राय जी को पड़ेगा, लेकिन 60% से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको 80% में लावे, 85% में लावे, ताकि मुस्लिम वोट इनको इतना ज़्यादा पड़े कि कल होकर के मुस्लिम वहाँ पे अगर जाए तो अरुण जी ये बुझें कि हमारे बड़े भाई आ गए हैं और हमको जिताने में इनका अहम रोल है। और मुसलमान के गली का, मुसलमान के मोहल्ले का, मुसलमान का कस्बा का काम करने में इनको कोई हिचकिचाहट और कोताही नहीं। ये बताया आप कि ऐसी जानकारी मिली हम लोगों को कि अभी भी अरुण जी बहुत सारे कॉलोनीज में नहीं पहुंचे हैं, जो वीआईपी कॉलोनी है। क्यों, इसकी वजह क्या है? कुछ ऐसी कॉलोनी है जहां ये नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो शेड्यूल बनता है उस मुताबिक ये काम कर रहे हैं। क्योंकि 45 वार्ड बना है, 15 वार्ड जो नया था, पहले 30 वार्ड था नगर परिषद क्षेत्र में, अभी 45 हो गया। अब नगर निगम क्षेत्र में 45 हो गया है। तो ये मोटा मोटी 2, 2.5, 3 महीना ये 15 वार्ड में फुल्ली टाइम दिए हैं। इधर जो नगर परिषद क्षेत्र का जो 30 वार्ड बचा है, अब ये 30 वार्ड में इन कर गए हैं, ये शुरू कर दिए हैं। इनसे कॉलोनी की तो बात दूर रही, एक भी घर नहीं छूट पाएगा अरुण राय जी के हाजिरी से, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। अच्छा, आप लोग कैसे काम करते हैं? बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आप लोग टीम में शामिल है, तो अरुण जी का क्या है, दिनचर्या क्या है, क्या रूटीन बना हुआ है उनका? देखिए, इनका रूटीन अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब रूटीन है। आज इलेक्शन है तो लोग कहते हैं इलेक्शन है। अंदीना में भी ये 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे सुबह में, लेटेस्ट 5:15 बजे मॉर्निंग में ये बिस्तरा छोड़ देते हैं। इनका गेट 5 बजते बजते मेन गेट खुल जाता है। बाथरूम गए, फ्री हुए, मुंह हाथ धुए और अपना कुर्सी लगा करके बैठ गए। और 6 बजे से इनके दरवाजे पर हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति के लोग हो, अपना समय। यह बात मैं जानना चाह रहा, चलिए आप ही खुद बोल दिए, मुझे बताइए कि अरुण जी के दरवाजे पर, अभी आपने बताया, मैं भी पूछना चाह रहा था, इत्तेफाक है कि एक आध मरतबा मुझे भी जाने का मौका मिला, ऐसा लगता है जैसे कि लोगों की भीड़ बनी रहती है। क्या यह आज के वक्त में है या फिर शुरू से है? 365 दिन, 12 माह 3600 दिन, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो या अरुण राय का दरवाजा भरा रहेगा। 6 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे दिन तक अरुण जी को पेशाब करने का फुर्सत नहीं मिलता है। हमेशा 10-20 आदमी इनको घेर के बैठे रहते हैं, चाय नाश्ता पानी चलता रहता है। लोग अपना समस्या कहते गए, ये अपना सुनते चले गए, और त्वरित कार्रवाई, तुरंत आदमी को भेजे, आदमी को बुला करके लाए, मामला सामना सामनी ऑन द स्पॉट तुरंत समाधान कर दिए। अच्छा मुंशी जी, एक कुछ जानकारी जहाँ तक मुझे मिली हुई है कि यह मदद करते हैं लोगों की बगैर जात पात देखे हुए। गरीब की अगर कोई बीमार है, कोई हादसा में अगर ग्रसित हो गया तो उसकी मदद करते हैं ये। लेकिन कुछ लोग इनके खिलाफ भी बोलते हैं कि ज़मीन के कारोबारी हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा ये जो है पहले कमा लिए हुए हैं, लोगों का गला चापे हुए हैं। क्या इस तरह की कोई मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है। धन हम लगावेंगे तो धन हम ही कमावेंगे। बेशक बेशक। पूंजी मेरा है, दुकानदार हम हैं, तो सामान बेचेंगे तो मुनाफा हमारा होगा, हमारे बाप का होगा। इसमें हमारे समाज का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। अरुण जी जिस वक्त करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों लाख रुपया जमीन मालिक को गिन करके देते हैं, उस वक्त तो लोग देखता नहीं है। अच्छे। और जब अरुण जी उस जमीन का मुंह कान बना देते हैं, मिट्टी भरा देते हैं, उसके बाद जब 10 दूर इकट्ठा करके बेचते हैं तो लोगों को करता है। मामला यही है, मामला यही है। कोई माँ का लाल नहीं कर सकता है पूरे शहर के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि अरुण जी हमसे बात कर लिए,
जमीन का मान लिया 5 लाख रुपए कट्ठा, और जब हमसे रजिस्ट्री करा ली तो हमको 4.5 लाख रुपए कट्ठा दिए। ये कोई नहीं कर सकता है, वो किसी भी जात का जमीन मालिक हो। अगर 5 लाख रुपये बात तय हो गई है तो इनकी कोशिश रहती है कि हम 5,10,000 रुपया उनको दें, 10,000 रुपया मिठाई खाने के लिए अलग से जमीन मालिक को दे देते हैं। अच्छे मुंशी जी, एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, एक साहब बोल रहे थे, एक शख्स, मैं नाम नहीं बोलूँगा, कि ये दान बहुत करते हैं। आप मुसलमान हैं, अभी एक पर्व, छठ का पर्व गुजरा है। छठ के दिन हमें बता रहा था एक आदमी कि लगभग ये 5 से 10 लाख रुपया मंदिरों में अलग अलग जहाँ जहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, पूजा हुआ है, काली पूजा हुआ है, अलग अलग किसी को 25,000 21,000 के चंदा दिए हैं। क्या ये जिस तरीके से मंदिर में देते हैं, क्या मस्जिदों में भी देने का है? देखिए, छठ में या मुहर्रम में, हाँ, देते हैं, या ईद में, या बकरीद में, अच्छा, या दीपावली में, या दुर्गा पूजा में, या काली पूजा में, गणेश पूजा में, या कार्तिक पूजा में, ये पहला बार अरुण जी नहीं दिए हैं। अच्छे। या इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए नहीं दिए हैं। हमने अपने आंखों से 20 साल से मैं देख रहा हूं कि अब मुसलमान का त्यौहार हो या हिंदू का त्यौहार हो, अरुण जी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बहुत सारे लोग आते भी हैं, भैया ये काम है तुरंत, और बहुत जगह अरुण जी खुद जा करके स्पोर्ट वेरिफिकेशन करके तब उनको देते हैं। लेकिन देते तो हैं बगैर कोलस का। आज ना मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, आज ना हल्ला हुआ मेयर 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 मेयर, लेकिन आज से 6 महीना पहले कौन मेयर का चुनाव था, कौन उम्मीदवार था? आज से 1 साल पीछे जाइए, 2 साल पीछे जाइए, 3 साल पीछे जाइए, 4 साल पीछे जाइए, कहीं कुछ नहीं था, फिर भी ये देते थे। कब्रिस्तान का मामला हो, श्मशान का मामला हो, मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, स्कूल का मामला हो, या मदरसा का मामला हो, अरुण जी बढ़ चढ़ के इसमें हाथ बटाए हैं। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन है बगल में, गुआ पोखर में है, सिगिनिया चौक से पश्चिम, उसमें जमीन खरीद के अरुण जी मदरसा को डोनेट किए हैं। अरुण राय जो एक हिंदू के लिए एक इतिहास वाला काम है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, जो समीउर रहमान उर्फ मुंशी जी जो जानकारी दे रहे हैं। इनका कहना है कि मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन जो मधुबनी जिला की ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि मिथिलांचल की शान है, और यहाँ हमारा जो इमारत शरिया की शाख भी है, यहाँ उस मदरसे को भी कुछ ज़मीन अरुण राय ने खरीद कर दिया है। दान दिए, मदरसा को दान दिया है, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये कहा जा सकता है इतना ही जात पात नहीं देखते। इतना ही नहीं, मदरसा का नाम हम नहीं बोलेंगे, 4-5 मदरसा है शहर में जहां बच्चे जागीर खाते हैं, जागीर पे रहते हैं। हाँ, सोना हॉस्टल, दर्शक हमारे समझ रहे हैं, जागीर भी समझते हैं, हॉस्टल हुआ, रहना सहना खाना पीना दुनिया जहान। तो उसमें बहुत ऐसे बच्चे को ये चिन्हित करते हैं कि कौन ज्यादा गरीब है। अरुण जी, हाँ। जिस बच्चे के पास फादर हैं, किसी बच्चे के पास मदर है, मदर नहीं है, किसी के पास मदर है, फादर नहीं है, ऐसे बच्चे को चिन्हित करते हैं। साल में लगभग ये 2 लाख रुपया का कॉपी, किताब, ड्रेस, कपड़ा ये डोनेट करते हैं बच्चे को कि हमारा बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े। वो सब मुसलमान का बच्चा रहता है। उस वक्त कहाँ रहते हैं विरोधी पार्टी, ये कहाँ सोचते हैं, कहाँ देखते हैं कि अरुण जी हिंदू है, मुसलमान के बच्चे को डोनेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। उस वक्त तो सोचना चाहिए ना। आज 15-20 उम्मीदवार जो भी हो जाए, मुसलमान हो जाए या हिंदू हो जाए, उससे मेरे को कोई बहस नहीं है। उस वक्त कहाँ मुसलमान उम्मीदवार रहते हैं, जिस वक्त अरुण जी मुसलमान बच्चा के बीच बैठ करके नाश्ता करते हैं और नाश्ता खिलाते हैं, मुसलमान बच्चे को कलम किताब देते हैं, मुसलमान बच्चे को कपड़ा देते हैं, उस वक्त कहाँ मुसलमान उम्मीदवार रहते हैं? हमको बताइए आप ही लोग। आप लोग तो पूरे जिला का भ्रमण करते हैं, सब उम्मीदवार आपके इस कार्यालय में आता होगा अपनी अपनी बात रखने के लिए। पूछिए सवाल उनसे आप। अरुण जी का ये आज का मामला नहीं है, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। मस्जिद के अगल बगल में अगर किसी हिंदू का जमीन है, अगर मस्जिद को उससे तक मैंने मस्जिद को लेना जरूरी है, लोग बेहिचक अरुण जी के पास जाते हैं, अरुण जी अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हैं, वो तुरंत फिर ये मस्जिद को देते हैं। ऐसा मिसाल है, ऐसा हुआ है, ऐसा है, 4-5 कलम ऐसा हुआ है। तो देखा दर्शकों, ये थे समीउर रहमान और मुंशी जी, इन्होंने जो बात अरुण राय के बारे में बताई है, ये कह सकते हैं कि अविश्वसनीय, जो जल्दी से
आप इस पर आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तानी मीडिया स्टूडियो के रूम से बोल रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो और आप समझ सकें कि क्या है मिस्टर अरुण राय की शख्सियत। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।